सो हेलो ऑफिसर्स। आज मैं आप लोग को एक इंटीग्रेशन सिखाने वाला हूँ। इस चैनल पे मुझे पर्सनली एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था और वो इंटीग्रेशन में फंसा हुआ था। डिप्लोमा का स्टूडेंट है वो। लाइक ही इज अ डिप्लोमा पर्सन, ही इज नॉट ए स्टूडेंट बाय द वे। सो ये इंटीग्रेशन ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो मैं करके दिखाने वाला हूँ, जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है। देखो, मैं बेसिक से नहीं बताने वाला हूँ, आप ऐसा मत सोचिए। लेकिन ये दो इंटीग्रेशन एक ठीक ठाक लेवल का इंटीग्रेशन है और मैं डायरेक्टली इन्हें सॉल्व करूंगा। इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो उसको फिर भी इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा। और अगर मेरे ऐसे 25-30 मैसेजेज होंगे तो मैं कुछ 3-4 सेशंस लेकर के आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा शॉर्ट में। राइट? रिक्वायर्ड बेसिक मैथमेटिक्स, नॉट एडवांस मैथमेटिक्स, है ना, जो कि हमारी जरूरी है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अब रही बात, आपकी स्क्रीन पर भी कुछ सोल्यूशन दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मेरे साथ कुछ हो गया है ना, ऐसी चीजें हो जाती हैं। देखिए, ये है, मैंने इंटीग्रेशन एक्चुअली एक बार आप लोग के लिए वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। ये आप देखिए, सब कुछ यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। एवरीथिंग इज सॉल्व। वो पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन है। सब कुछ सॉल्व कर रखा है। ये देखिए, आंसर भी मैच करा रखा है, सब कुछ है। नॉट ओनली दिस, ये देखिए कितनी लंबी वीडियो बनी है ये। आई थिंक इसमें रिकॉर्डिंग में आ रहा है 1 आवर 11 मिनट 23 सेकेंड्स। 1 घंटे 11 मिनट 23 सेकेंड से वीडियो बना रहा हूँ, कंटिन्यूस बोल रहा हूँ। इस वजह से अभी थोड़ी मेरी वॉइस भी दब गई है और मुझे फिर क्या पता चलता है, अचानक से मुझे ये पता चलता है कि आप इसे देख सकते हैं कि मेरी तो आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ये देखिए, आप इसमें ये ऊपर नीचे देख रहे हैं, ये साउंड है जो साउंड रिकॉर्ड हुआ है। ये देख रहे हैं ना, व्हाइट कलर का जो ऐसे ऊपर नीचे का। और इसमें देखिए, ये है मेरा सॉल्यूशन पार्ट। इसमें आपको ये ऊपर नीचे जो वेवी चीज है ना, ये आपको कहीं नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है मतलब सीधी बात, नो बकवास, कि कोई रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो हुई। ये आप देखिए ऊपर, सॉल्यूशन तो पूरा हुआ, लेकिन मेरी बातें रिकॉर्ड नहीं हुई। और मुझे लिटरली बहुत दुख हो रहा है बिकॉज 1 घंटे 11 मिनट तक कंटिन्यूसली बोलना, और उसमें बहुत सारी डिस्टरबेंस भी आई थी। ओह, अब मुझे वो दोबारा करना है। ठीक है, चलिए दोबारा करते हैं। अब तो थक भी गया हूँ थोड़ा। चलिए शुरू करते हैं दोबारा इसको, है ना। मैं अब थोड़ा सा डाउन में भी रहूँ मैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ये बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, बट अब चिंता मत करिए, अभी भी अच्छे से समझाऊंगा, बट उससे वीडियो छोटी करूंगा। क्या है ना, हमें पुरानी चीज़ों से सीख भी लेनी चाहिए। तो पिछली बार वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई थी, तो इस बार हम थोड़ी छोटी वीडियो बनाएंगे, है ना। सब हटाओ, क्या फ़ायदा इन सब का। चलो आते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, थोड़ा सिंपल इंटीग्रेशन है वो, और सेकंड क्वेश्चन में एक लेवल और ज़्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है। तो मैं आपको एक एक के स्टेप्स बताऊंगा, हर एक स्टेप। पहले एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे वीडियो रोक करके बार चेक कर लेता हूँ कि इस बार मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है पिछली बार की तरह। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, माइक का साइन यहाँ पे अभी देख रहे होगे, ऑडियो, ये पिछली बार हो रहा था, यानी ये दिख रहा था, विजिबल था। दैट मीन्स ये सॉफ्टवेयर मुझे बता रहा था कि मेरी जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड हो रही है। बट एक्चुअल में तो भाई खेल हो गया मेरे साथ। तो एक बार देख लेते हो, फिर शुरू करते हैं। तो मैंने चेक कर लिया है, आवाज़ तो जा रही है, और ये देखिए इसमें भी आवाज़ अभी जा रही है। देखिए, हेलो हेलो, है ना। कहाँ से जा रही है? हाँ ठीक है, हेलो हेलो, आवाज़ जा रही है। चलो भाई, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम शुरू करेंगे फोर्जिंग लोड से। कहाँ से शुरू करेंगे?
फोर्जिंग लोड से, हम इस जगह से शुरू करेंगे। हमें फोर्जिंग लोड कैलकुलेट करना है, और फोर्जिंग लोड कैलकुलेट करने के लिए मैंने फोर्जिंग लोड को एफ से दिखा दिया है, मैंने इसी को एफ से दिखा दिया है, और ये है 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन 0 to L px1 इंटू डब्ल्यू इंटू डी एक्स। और देखो px1 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे है ना, px1 देख लेते हैं क्या है। सो px1 इक्वल टू 8.08 इंटू ई टू द पावर 48 माइनस एक्स डिवाइड बाई 60। मुझे यही समझ में आ रहा है कि इन्होंने 48 माइनस एक्स डिवाइड बाई 60 ही लिखा है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्जिंग लोड एफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 टू एल की वैल्यू 48 है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से देख के बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लिमिट उन्होंने 48 तक रखी है, इसको लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना। सो 0 टू 48 8.08 ई टू द पावर 48 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई W की वैल्यू है विड्थ 150 और dx, है ना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी जो हम फेस कर रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम क्या फेस करना, जो हम लोग पहली चीज देखेंगे वो ये है कि हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है ये, मतलब काइंड ऑफ फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन से हम कांस्टेंट को टेक ऑल इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, है ना। और इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन सी यानी कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। इस तरह से इसे करते हैं, तो बाहर निकाल लेते हैं एक बार। सो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या क्या बाहर आएगा, देखो 2 बाहर आएगा, 8.08 बाहर आएगा, 150 बाहर आएगा। ये 48 और 60 ये बाहर नहीं आएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि 48 और 60 भी बाहर कर लिया, तो वो बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फंक्शन का पार्ट है। से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 8.08 मल्टीप्लाइड बाई 150, फिर यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 48 ई टू द पावर 48 माइनस एक्स डिवाइड बाई 60 और डी एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब हमें दिख रहा है ना, कौन से फॉर्मेट में है ये, हमें एक बार यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8.08 मल्टीप्लाइड बाई 150, कितना आएगा ये 2424, है ना। तो ये आ गया 2424 इंटीग्रेशन 0 टू 48 ई टू द पावर 48 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 60 डी एक्स, ठीक है। यहां तक पास में आ गई। अब हमें क्या है ना, हमें यहां से लगाना है, देखो हम ये दिख रहा है फॉर्मेट कौन सा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फॉर्मेट कौन सा है, फॉर्मेट यानी कि कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, उसी को मैं फॉर्मेट बोल रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं दिखने में इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डीएक्स जैसा दिख रहा है, जिसका आंसर होता है ई की पावर एक्स। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, एक्स की बजाय कुछ और है, और वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम क्या करेंगे ना, इसे अपने नोन फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, है ना। तो सब्सटीट्यूट करो, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ध्यान से देखो क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, वो ध्यान से देखो। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको सब्सटीट्यूट कर दो, बात खत्म। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको सब्सटीट्यूट कर दो। ये मैं थोड़ा डिवाइड कर रहा हूँ बस, हाँ चलो। तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्रिएट कर रहा है 48 माइनस एक्स, 48 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 60।
इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया p से। अच्छा इमेजिन करो हमने इसको हटा के यहाँ p लिख दिया, p पर dx को भी तो हटाना पड़ेगा क्योंकि ये x में है ना। आई बात समझ? चलो मैं लिख के बताता हूँ, लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था इसको। इसे हो जाएगा 2424 इंटीग्रेशन 0 to 48 और हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया 48 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 60। नहीं 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 सॉरी सॉरी, हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया ना, सो e टू द पावर p और dx। प्रॉब्लम क्या आ गई ना, देखो अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई, एक प्रॉब्लम क्या आ गई, 2 वेरिएबल्स। अरे भाई इंटीग्रेशन में हम एक वेरिएबल तो सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ 2 वेरिएबल्स आ गया, तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन क्या है, एक ही वेरिएबल बनाओ। और यहां से हम क्या करेंगे, देखो हमें ये तो समझ में आ गई है बात कि फिलहाल हम x से p के ट्रांजिशन जोन में चल रहे हैं, यानी x से p में जा रहे हैं, बाद में वापस आए अलग बात है। तो यानी कि अभी हमें x को चेंज करना है ना, तो इसको हम यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे x को। तो देखो क्या होगा, हमें क्या करना है ना, डिफरेंशिएट करना है, जस्ट सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो इसको। सो d ऑफ 48 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू डी ऑफ p, है ना। कितना हो जाएगा ये 1/60, जो फॉर्मूला वहां लगता है ना इंटीग्रेशन का, वही डिफरेंशिएशन, यानी कि कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, इज इक्वल टू dp। ठीक, इस 60 को इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, और d अंदर चला जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। सो d ऑफ 48 माइनस dx इज इक्वल टू 60 dp। यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन करते कैसे जरा ये मैं एक बार बताना चाहूंगा, वो देख लेते हैं एक बार, ये क्या डिफरेंशिएशन किया। देखो वैसे हमने मान लो हम कोई और फंक्शन ले रहे हैं, मान लो हमारे पास है साइन एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जो पहला स्टेप हम करते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और हमें मालूम है कि ये है कॉस एक्स। पर अगर आप यहाँ देखो ना dx गायब है, ये dx क्या है, गायब है, dx नहीं है हमारे पास, हमने सिंपली डी कर रखा है। तो अगर हम देखें तो इस dx को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, सो डी साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स dx। तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके कॉस एक्स लिख दिया और dx साथ में ऐड कर दिया। ये कब करेंगे, जब ddx की बजाय केवल d हो, जब ddx की बजाय केवल d हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो केवल अब यार dx ही है तो dx का dx ही बचेगा, भाई x का डिफरेंशिएशन 1 और dx को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ dx का dx ही बचेगा। सो माइनस dx इज इक्वल टू 60 dp। तो यहाँ से dx की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी माइनस 60 dp, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे यूज कर लो, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, f इज इक्वल टू 2424 तो हमें मिल ही चुका है। अच्छा ये हम अभी लिमिट हटाएंगे क्योंकि अब हम लिमिट चेंज करेंगे, अभी अभी चेंज करेंगे। सो e टू द पावर t तो है ही, और dx की वैल्यू है माइनस 60 dp। माइनस 60 अगेन कॉन्स्टेंट है, तो बिल्कुल सेम रीजन से माइनस 2424 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये माइनस को सबसे बाहर ले गया, 60 मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन p dp। नया पेज ले रहे हैं, तो लास्ट पेज में हमने लिखा था f इज इक्वल टू माइनस 2424। अच्छा 2424 इंटू 60 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा, देखो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, 145 440 माइनस है 145 440 e टू द पावर 48 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 60। और कुछ है क्या, क्या इंटीग्रेशन का साइन है, हाँ ओ सॉरी सॉरी, ये है e टू द पावर पी डी पी है, e टू द पावर पी डी पी है। अभी जस्ट कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी जिसकी वजह से मैं
स्लिप हो गया कि कहां पे था, है ना। अब देखो हमें ये मालूम है दिस इज द फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला का ही फॉर्मेट है ना यार, ये फॉर्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। देखो यहाँ x है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ और यहाँ सेम वेरिएबल होना चाहिए। फर्क इस बात से पड़ता है वो x हो, y हो, या p हो, q हो, a हो, जो भी हो, गामा अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि आंसर बस उसी वेरिएबल में आएगा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां आ जाएगा -145,440 इंटू, ये हो जाएगा e टू द पावर p। अब हम क्या करेंगे, p को रीसब्स्टिट्यूट, पुट वैल्यू ऑफ, पुट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p क्या है वो है 48 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 60। हमने जो ओमिट किया है ये हो जाएगा -145,440 e टू द पावर 48 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 60। अब हमने जो ओमिट किया है उसको वापस लाने का समय आ गया है, और वो क्या है, लिमिट्स। तो लिमिट्स लाओ क्योंकि x वापस आ गया है, जब x वापस आ जाएगा तो लिमिट उसी समय वापस आ जाएगी, और लिमिट थी 0 एंड 48, 0 एंड 48 ये लिमिट थी। तो 0 टू 48 कब ले आ रहे हैं, जैसे ही हमने x वापस लाया अपने सॉल्यूशन में, उसी समय हमने क्या किया, अपनी लिमिट्स को भी लाया। और लिमिट्स अप्लाई कैसे करते हैं, पहले ये इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। सो पहले अपर लिमिट की वैल्यू रख देंगे, और ये x की वैल्यू है, ये x है, ये दोनों ही x की अपर वैल्यू, x की लोअर वैल्यू, है ना। सो x की वैल्यू पहले रख देते हैं। सो अपर लिमिट रखेंगे e टू द पावर 48 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 60, फिर एक माइनस साइन लगाएंगे और लोअर लिमिट रख देंगे e 48 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 60, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट कर देंगे। ये हो जाएगा -145,440। यार देखो 48 में से 48 गए तो 0 हो गया ना, और 0 बाई 60 0 होगा। सो e टू पावर 0 माइनस ये 48 में से 0 गया, ये देखो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे अगर चलो कर ही देता हूँ, e टू पावर 48 डिवाइड बाई 60। अब ये गेट है ना, तो गेट में कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो हम यहीं से अब हम ज्यादा कुछ मैथमेटिक्स नहीं देखेंगे, यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लेंगे। चलो रुक जाओ, ठीक है ना, बस बात खत्म हो गई। तो अब आगे लाते हैं इसको, ये हो जाएगा f इज इक्वल टू -145,440 e टू द पावर 0 यानी कि 1, और e टू द पावर 48 डिवाइडेड बाई 60, अब दिख रहा होगा ये वैल्यू आई। ऐसे सॉल्व करते हैं और फिर e के पावर लगाएंगे। तो ये हो गया 2.2255, ये हो गया 2.2255। अब मैं इसको डायरेक्ट आंसर निकाल लेता हूं। डायरेक्ट आंसर निकालेंगे क्या होगा, 1 माइनस 2.2255 मल्टीप्लाइड बाई 145,440। ठीक है, ये माइनस में आंसर आया है, और एक माइनस ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 178,236.7 न्यूटन। या अगर मेगा न्यूटन में देखना है तो ये हो जाएगा, मेगा न्यूटन क्या किलो न्यूटन देख लो, 178.2367 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन। क्या सीखा, हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब ये रहा सब्स्टिट्यूशन, और ये रहा वो सब्स्टिट्यूशन, ये हमने सीखा इसमें। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां है, इसको कर लेते हैं कॉपी।
और हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को चालू करते हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम बस एक एक्स्ट्रा चीज और सीखेंगे। देखो नीचे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फॉर्मूला। एक काम करता हूँ ना, इसको क्या ही डिलीट करना, फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, वो कोई समझाने वाली बात तो है नहीं। एक्स्ट्रा फॉर्मूला नीडेड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमें एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगेगा वो ये है। चलो इसको भी हटाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखो ये हो गया एफ की वैल्यू 0 to r। देखो मैंने यही उतारा हुआ पूरा पूरा, है ना, पूरा पूरा मैंने, ये देखो। तो 0 to r ये वाली वैल्यू, पी आर वन की वैल्यू यहां से रख दी है, पी आर वन की वैल्यू हमने यहां से रख दी है, इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर डी आर, है ना। नेक्स्ट लाइन में क्या है, टेक कॉन्स्टेंट्स आउट। ये मैंने बताया था ना आपको, टेक कॉन्स्टेंट्स आउट। तो क्या क्या आउट जाएगा, 976.64 और 2 पाई, ये दोनों बाहर आ गए। और अंदर क्या बचा, देखो आर नहीं बाहर आएगा। आर क्यों बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आर एक वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा आर इंटू ई टू द पावर 106 माइनस आर डिवाइडेड बाई 125 डी आर। अब एक्स्ट्रा फॉर्मूला नीडेड है ये वाला, और हम पहले इसी को लगाएंगे, पहले हम इसी को लगाने वाले हैं। सो इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे एक बार लिख लेता हूं मैं इसकी फाइनल जो है मल्टीप्लाई करके। सो एफ इज इक्वल टू 967.64 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई। कितना आया ये, 6080.5। क्या आया, 6080.49 आया हुआ है, मैंने 5 लिख लिया। 49 आया हुआ है, मैंने उसको 5 लिख लिया। 0 to r इंटू स्मॉल आर इंटू ई टू द पावर 106 माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 125 इंटू डी आर, है ना। मैं यहीं पे आपको एक ग्लिम्स दे देता हूं। देखो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब दो अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका इंटीग्रेशन करना हो। एक फंक्शन हो गया आर और एक फंक्शन हो गया ये पूरा। आई बात समझ में, इसको हमने बोल दिया एफ ऑफ एक्स और इसको हमने बोल दिया जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसी को एक्सपेंड करना है ये राइट साइड में जो है इसके अकॉर्डिंग। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे एक्सपेंड करते हैं। अरे क्या हो गया, हाँ ठीक है। सो ये हो जाएगा 6080, तो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे 6080.5। फिर क्या है देखो, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो पहले हम ये लगाने वाले हैं, पहले हम इसको लिखने वाले हैं, सिर्फ इतना। एफ ऑफ एक्स मतलब कि आर, देखो जो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हमने एक बड़ा ब्रैकेट लगाया। एफ ऑफ एक्स यानी कि आर मल्टीप्लाइड बाई, अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या मेरा चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, आवाज आ रही है, आ रही हो, देखो आ तो आनी तो चाहिए। अब सेकंड फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी हम यहां लगाएंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, और सेकंड फंक्शन याद रखो, हमने अगे जो लिमिट्स है उसको अभी ओमिट कर दिया। ओमिट करने का मतलब होता है फॉर टाइम बीइंग छोड़ दिया है, लास्ट में दोबारा से लेके आएंगे। तो इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स ये अंदर वाला है, यानी ई टू द पावर 106 माइनस आर डिवाइडेड बाई 125 और फिर है डी आर। देखो उसमें dx लिखा है पर हमारा वेरिएबल तो आर है ना, तो इसलिए सब कुछ आर में रहेगा। माइनस, माइनस के बाद इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, सो माइनस, फिर लगाएंगे हम इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट है, फिर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, तो ब्रैकेट लगाएंगे। यार देखो डी डी एक्स तो रहेगा नहीं, क्योंकि x तो है नहीं हमारे पास, r है, इसलिए r लिखेंगे। और f ऑफ x क्या है, ये r ही तो है, सो डी डी आर ऑफ r मल्टीप्लाइड बाई, फिर वहां पे इंटीग्रेशन का साइन है, देखो इंटीग्रेशन है, और जी एक्स डी एक्स है। जी एक्स मतलब कि ये इंटीग्रेशन ऑफ 106 माइनस आर डिवाइडेड बाई 125 और डी आर।
ठीक है, 2 बार ब्रैकेट क्लोज होगा, क्योंकि 2 बार ओपन हुआ है तो 2 बार क्लोज होगा, राइट। अब हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा आसान करेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली इतनी वैल्यू को आई मान लेते हैं। देखो इसको हम मान लेते हैं आई, और हम आई को अलग से सॉल्व करेंगे आई। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो क्या ये सेम है? अगर ये सेम ना होता तो हम कुछ और मान लेते, बट यह है कि ये सेम है, इसलिए ये भी आई है ना। और अगर इसकी बात करें, ये डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू है 1, और हम इसको इक्वेशन नंबर देते हैं। कितना इक्वेशन नंबर दें भाई? इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व आई, और आई की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन e टू द पावर 106 माइनस आर डिवाइडेड बाई 125 डी आर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। अब ये सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो हम क्या करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। भाई ये ना होता, इसकी जगह केवल आर होता तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा सकते थे, बट ऐसा है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कितना, 106 माइनस आर डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू पी। अब हम सेकंड स्टेप क्या था उसमें, हम डिफरेंशिएट भी तो हमने किया था, याद है ना? दिखा दूं एक बार, देखो। फिर हमने इस तरफ डिफरेंशिएशन भी किया हुआ है ना? सो डिफरेंशिएशन करो। सो डिफरेंशिएट किया, याद करो डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे थे, डी 106 माइनस आर डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू डी पी, है ना? और क्या था, कांस्टेंट को बाहर ले आए, 1 बाई 125 कांस्टेंट है, और डी को अंदर ले गए, तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ 106 माइनस डी ऑफ आर इज इक्वल टू डीपी। मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। अब 125 को राइट साइड ले जाओ, और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0। सो लेफ्ट साइड हो जाएगा 0 माइनस डी आर इज इक्वल टू 125 डीपी। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो यहां से डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस उधर चला जाएगा 125 डीपी। एक तो हमें ये रिप्लेस करना है और ये रिप्लेस करना है ना? तो मैं लिखता हूं रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट, क्या रिप्लेस, क्या सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। क्या हो जाएगा, देखो f इज इक्वल टू, नहीं कहां से करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, याद रखना हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी इक्वेशन नंबर 2 कहां सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, और वहां से हम ले आएंगे i की वैल्यू। i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे p से, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे p से, e टू द पावर p, और dr की वैल्यू कितनी है, माइनस 125 dp, माइनस 125 dp। तो ये हो जाएगा माइनस 125, बाहर ले आओ, कांस्टेंट है, e टू द पावर p dp। सो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 125, और ये तो फॉर्मूला ही है, अब तो समझ में आ ही रहा होगा, ये तो फॉर्मूला ही है। तो ये हो जाएगा इंटू ई टू द पावर p, और p की वैल्यू हम क्या करेंगे यार, रिप्लेस कर लेते हैं, p की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, एक बार शॉर्ट में देखता हूं, अगर कुछ इजी हो जाए ना तो अभी रिप्लेस नहीं करते, ये भी ठीक रहेगा, अभी रिप्लेस नहीं करते, चलो कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हो जाएगा माइनस 125, ई की वैल्यू को वापस ले आए, और वो है 106 माइनस आर डिवाइड बाई 125।
सो ये हो गई हमारी आई की वैल्यू आ गई हमारे पास, आई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखो, अब इस आई की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 को हम दोबारा लिख लें एक बार, रीराइटिंग इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ आई। मैं यहां पर रीराइट कर रहा हूं, री राइटिंग इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ आई। क्या लिखेंगे, देखो फोर्स एफ इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहो, 6080.5, 6080.5, फिर एक ब्रैकेट लगाया, आर को एज इट इज रहने दिया, मल्टीप्लाइड बाई, मैंने बोला आई के टर्म्स में लिखना है तो मल्टीप्लाइड बाई आई, है ना। फिर क्या है, फिर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर एक ब्रैकेट लगाया है, फिर डी आर बाई आर 1 है, यार देखो डी आर बाई आर 1 है, मैं 1 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई आगे वैल्यू जो पूरी पूरी आई है वो आई, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेकिन क्लोज करने के बाद एक डी आर बच रहा है जो मैंने यहां लिखा नहीं है, एक डी आर यहां बच रहा है ना। कैसे बच रहा है भाई, ये वाले इंटीग्रेशन का भी तो डी आर आएगा, इंटीग्रेशन कभी अकेले नहीं होता, डी आर के साथ होता है या dx के साथ होता है, जिसके भी साथ होगा, है ना। सो डी आर, अब मैं इसको जरा लिख लूं एक बार, सो एफ इज इक्वल टू 6080.5 आर इंटू आई, आई की वैल्यू आ चुकी है हमारी, इंटीग्रेशन उसमें नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन 1 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन आई डी आर, है ना, इंटीग्रेशन आई डी आर। चलो अच्छा, अब एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं इंटीग्रेशन आई डी आर की वैल्यू कितनी आएगी। मैं यहां लिखता हूं इंटीग्रेशन आई डी आर कितना आएगा। सो आई तो ये हो गया, आई इज इक्वल टू माइनस 125 ई टू दावर 106 माइनस आर डिवाइडेड बाई 125, ये पूरा पावर में है, ये आई हो गया। और इंटीग्रेशन आई डी आर, देखो ये जो भी कर रहा हूं ये मैं इजी बनाने के लिए कर रहा हूं, आप चाहे तो बिना ये अलग से किए ये एफ लिखते लिखते इसी में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो देखो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा माइनस 125 ई टू दावर 106 माइनस आर डिवाइडेड बाई 125 डी आर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन आई डी आर, माइनस कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या बचेगा, देखो ई टू दावर 106 माइनस आर डिवाइडेड बाई 125 डी आर। यार देखो बहुत ध्यान से अगर देखो यार आप तुम, या ध्यान से ना भी देखो ना, तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये हमने आई माना हुआ है, दिस इज नथिंग बट जो हमने आई माना हुआ है, यानी कि इंटीग्रेशन आई डी आर इज कन्वर्टेड टू, वेरी ब्यूटीफुली कन्वर्टेड टू, ध्यान से देखो, हमने इसकी जगह रख दिया आई माइनस 125 आई, इंटीग्रेशन आई डी आर इज नथिंग बट माइनस 125 आई, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो। सो देखो f इज इक्वल टू 6080.5, ये हो जाएगा r इंटू आई माइनस इंटीग्रेशन आई डी आर कितना है, इंटीग्रेशन आई डी आर है माइनस 125 आई, है ना। देखो कितना छोटा 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 दिख रहा है बहुत, सी द ब्यूटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हो जाएगा आर आई माइनस माइनस प्लस 125 आई, बल्कि आई को यहां से हम बाहर भी कर सकते हैं बट अभी बाहर नहीं करेंगे, है ना। ये आगे अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, दैट व्हाट इज आई, सो एफ इज इक्वल टू 6080.5 आर आई प्लस 125 आई, ये आ गया।
लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे ना, सबको आर के टर्म्स में वापस लाएंगे। लाइक पुट वैल्यू ऑफ आई। तो क्या हो जाएगा यहां से, जैसे हमने पुट वैल्यू ऑफ आई लिखा, ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 6080.5 आर, और आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है -125 e टू द पावर 06 माइनस आर अपॉन 25, है ना, -125 e टू द पावर 106 माइनस आर डिवाइडेड बाई 125। याद रखो यार वी आर मत लिख देना यहाँ पे, ये आई की पूरी वैल्यू है, प्लस 125 मल्टीप्लाइड बाई अगेन -125। या एक काम करते हैं ना, इजी रखते हैं इसको, क्या दिक्कत है, इजी रखने में क्या दिक्कत है, इजी मतलब कि क्यों बार बार मुझे आई लिखना, क्यों लिखना मुझे बार बार आई, इजी रखते हैं। आई को कॉमन ले ले तो क्या दिक्कत है, 6080.5 आई को कॉमन ले लिया और अंदर आ गया आर प्लस 125। नाउ हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आई। अब अगर हम आई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 6080.5, आई की वैल्यू है -125 e टू द पावर 106 माइनस आर डिवाइडेड बाई 125, है ना, ये हो जाएगा आई आ गया, फिर ब्रैकेट आर प्लस 125। अब यहां पे देखो हमने ये लिख दिया, अब इसके आगे हम लोग तो कुछ बढ़ नहीं सकते, मतलब ये तो फाइनल आंसर हो गया ना, बट एक्चुअली फाइनल आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ यूज लिमिट्स, जो हमने ऑमिट कर दिया अब उसको ले आओ। याद है ना, जब फाइनल आंसर आ जाए तब हमें क्या करना है, लिमिट्स को ले आना है। और हमने क्या किया, बिल्कुल इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया और बस लास्ट में लिमिट को लगा दिया, यानी कि लिमिट थी 0 to 106, ये थी लिमिट, है ना। चलो अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं एक बार और अब यहां रख दिया, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तो ये दो तीन लाइन और क्वेश्चन का बचा हुआ है। सो एफ क्या हो जाएगा, सो एफ विल बी इक्वल टू 6080.5। ध्यान से देखो, ये पूरे एक्सप्रेशन में आर की जगह ये है आर और ये भी है आर, ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, ठीक है। एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखो देखो देखो, एक काम कर सकते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना सिंपली, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं एक बार। सो 6080 मल्टीप्लाइड बाई 125 और नेगेटिव में आंसर आएगा, तो दिस इज 760061। 760061, क्यों बार बार इसे लिखना, 7600 सॉरी 760061.3 और यह आ गया, है ना। यहां पे भी सेम 7600 6100 और ये, ठीक है। हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन छूट गया है, माइनस का साइन भी रहेगा, ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, ठीक। चलो तो ये हो जाएगा -760061.3। अब हमें बस अपर लिमिट, जहां जहां आर है वहां अपर लिमिट रख दो, e टू दी पावर 106 माइनस 106 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा 106 प्लस 125, क्योंकि आर की जो वैल्यू है अपर लिमिट वो रख दो, फिर लिखो माइनस और अब लोअर लिमिट रखो। सो e टू द पावर 106 माइनस 0 डिवाइडेड बाई
125, ठीक है, 125 और ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 125। इस बार ये बहुत ही छोटे में हो गया और अच्छे से हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, अब मैं एक एक लाइन एक एक जो आपको दिखाते हुए कैलकुलेशन करूंगा। यार देखो, इसकी कैलकुलेशन तो क्या ही करनी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा e⁻0 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों को जोड़ दो तो ये तो हो जाएगा 231, दिख रहा साफ साफ, माइनस ये हो जाएगा e⁻106 डिवाइड बाई 125 और मल्टीप्लाइड बाई 125, है ना, -76006.1.3। अब करते हैं तो ये हो जाएगा 1, इसकी भी देखो ये तो 1 होगा, e⁻0 1 होता है ना, तो ये सिंपली ये हो जाएगा 231 माइनस, इसको देख लेते हैं कितना होगा, ये हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाई 125 और e⁻, है ना, और जो आया उसमें 125 को मल्टीप्लाई भी करना है। सो ये हो गया 291.87, 291.87, है ना। तो अब मैं डायरेक्टली इसी में आंसर लिख दूं तो चलेगा आई थिंक। ओहो, खुल जाओ भाई। देखो कैसे लिख दूं, 231, पहले 231 माइनस 291.87, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 760061.3 और बस माइनस, तो ये माइनस में आंसर आ गया है और ये माइनस पहले से हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस 4.6265 इंटू 10⁻7, ये आ जाएगा न्यूटन। और अगर इनसे कन्वर्ट करें मेगा न्यूटन में, सो मेगा न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 40, F इज इक्वल टू 46.265 मेगा न्यूटन। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया हो, आई रियली होप, है ना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, और भी स्टूडेंट्स आपको हेल्प करेंगे, राइट। तो इसको यहीं रोकते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं। ये दोनों इंटीग्रेशन आप मेरे साथ साथ करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स यूज हुई है। अगर किसी को ये भी डिफिकल्ट लग रही होगी तो आप मुझे बताइएगा, जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं मैं उनको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा पर्सनल लेवल पर, ना कि वीडियो बनाकर, है ना। चलिए, आप लोग एंजॉय आई होप कि किए होंगे, और आप इसे 7-8 बार अगर इस इंटीग्रेशन को कर लें तो आपको, मतलब ये इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट इंटीग्रेशन था जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर्स में यूज होने वाला है, अदर देन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उसके अलावा जहां जहां भी यूज होने वाला है तो ये सबसे डिफिकल्ट था। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया तो फिर कोई इंटीग्रेशन के लिए कुछ खास नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो, और आप इस पॉइंट तक पहुंचे हों। बाय बाय।